अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया गया पिछले वीडियो में। इस बार बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में बताए थे कि इसमें 2 साल के बैलेंस शीट दिया रहता है या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट दिया रहता है। तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट का 2 साल का बैलेंस दिया होगा, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि पिछले साल कितना था और इस साल कितना है। इसी बेस पे हम लोग बनाएंगे और कंपेयर करके देखेंगे। इसका फॉर्मेट पहले बताया गया था कि जब भी हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बनाएं तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल लेना है। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 2017 और 2018 ये फॉर्मेट है, इसमें हम लोग बैठाएंगे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट हमें 2017 और 2018 का दिया हुआ है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें दिया हुआ 4 लाख और इसमें दिया हुआ है 8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या दिया, पिछले साल दिया हुआ 4 लाख और 2018 में दिया हुआ है 8 लाख। सबसे पहले जब भी देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा नेट रेवेन्यू हो गया। अब इसमें माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ। क्या दिया हुआ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ 2,50,000 और दिया हुआ है 4,75,000। फिर आपका क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्रीज। यहाँ लेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2017 का 50,000 एंड 2018 का 15,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक्सपेंसेस है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिए और चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्री दिया था 50,000 और 50,000 और दिया हुआ अदर एक्सपेंसेस। और क्या दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखिए अदर एक्सपेंसेस में क्या बोला है, अदर एक्सपेंसेस बोला 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 तरीका से निकलता है। पहला, अगर सेल दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। दूसरा मेथड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, ओपनिंग स्टॉक लेंगे, परचेज लेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, कैरेज, फ्राइट लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो दिया हुआ है और चेंज इन इन्वेंट्रीज भी दे दिया है, तो इसी से हमें निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले लेंगे परचेज। परचेज आपको दिया हुआ है 2,50,000 और 4,75,000। ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या प्लस करेंगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन्वेंट्रीज दिया हुआ 50,000 और यहाँ भी दिया हुआ है 50,000। दोनों का चेंज इन्वेंट्रीज 50,000 है। प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 3 लाख और इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 5,25,000। ये क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बोला है अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें बोला 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले 2017 का निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितना दिए अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख दिया हुआ है और अदर एक्सपेंसेस इसका 10%, तो कितना निकल गया, 30,000। ये हो गया 30,000। फिर 2018 का निकालेंगे तो 2018 का दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला 5,25,000 और इस पे कितना परसेंट बोला है, 8%। तो 8% निकालेंगे, 20, 60, 45, 41, 42, 42,000। ये आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंसेस। इसको ऐड कर देते हैं, 0 0 0 5 5 10 3 13 2 और 1 3 0 0 0 5 और 2 7
7 5 12 4 16, 4 और 1 5, 5,63,000 और इसका आया 3,30,000। ये आ गया हमारा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस। अब निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे क्या करेंगे? जो रिमेनिंग फ्रॉम ऑपरेशन आया है उससे टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने पर आया 10 में से 3 गया 7, 70,000 और ये माइनस कर रहे हैं 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 2,33,000। कितना गया? 2 लाख। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 2,33,000 हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले क्या लिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिए, उसमें माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंटरीज है और अदर एक्सपेंसेस है, सबको टोटल ऐड कर दिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हमको निकालना है, इसमें माइनस करना है टैक्स। क्या दिया हुआ है? टैक्स। तो टैक्स देखिए यहाँ पर दिया 2017 में 40% और यहाँ दिया हुआ है 50%। टैक्स जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकलता है। इसका दिया हुआ 40%, तो हम निकालेंगे टैक्स 2017 का अगर हम टैक्स निकालते हैं तो 2017 का हमारा कितना आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 70,000। इसका कितना परसेंट बोला है? 40%। 40% आ गया 28,000। कितना आ गया? 28,000। और 2018 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 2,33,000। इसका बोला है 50%, तो इसका 50% निकालेंगे। 2 1 या 2 1 या 2 6 या 2 5 जा 1,16,500। अब इसको माइनस कर देंगे 42,000, 1,16,500। ये निकल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकला? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम लोग देखेंगे इसका इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है। तो देखिए 4 लाख से 8 लाख हो गया, तो कितना इंक्रीज किया? 4 लाख। कितना इंक्रीज किया? 4 लाख। अब इसे घटाएंगे 0 0 0, 5 7 में 5 गया 2 4, 2,25,000। इसमें तो ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, इसका भी 50,000 और इसका भी 50। इसमें करेंगे ये हो गया 12,000। इसका माइनस करेंगे 7 0 0, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2। इसको माइनस करेंगे 0 0 0, 3 0 0, 3 13 में 7 गया 6 1। इसको माइनस करेंगे 0 0 5, 6 16 में से 8 गया 8, 10 में से 2 गया 8। फिर इसे माइनस करेंगे 0 0 5, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 4 गया 7। इसे हम लोग माइनस कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये तो निकला इंक्रीज और डिक्रीज, ये सब इंक्रीज हुआ। 4 लाख से 8 लाख बाद इंक्रीज हुआ, 2,50,000 से 4,75,000 हुआ तो इंक्रीज हुआ, 50,000 ये बिकना इसमें इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज देखिए, इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज के लिए बताए थे कि आपका इंक्रीज आए या डिक्रीज आए उसको ऊपर रखेंगे। जैसे यहाँ इंक्रीज डिक्रीज है, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? इंक्रीज हो या डिक्रीज हो बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। यहाँ देखिए इंक्रीज डिक्रीज कितना है? 4 लाख है इंक्रीज है, और प्रीवियस ईयर भी आपका 4 लाख है इनटू 100। जब ये करेंगे तो इसका परसेंटेज कितना हो गया? 100%। इसी तरह से इसका भी करेंगे तो इसका हो गया 90%, इसे करेंगे तो इसका हो गया 40%, और यानी इंक्रीज डिक्रीज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। फिर इसका करेंगे इसी तरह से सबका परसेंटेज निकालते जाएंगे तो इसका आ जाएगा 71.82%। फिर उसके बाद निकालेंगे तो 232%। फिर उसके बाद निकालेंगे 316%, और फिर उसके बाद निकालेंगे तो 177%। इस तरह से परसेंटेज निकलते चला जाएगा। यानी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है उसका बाय में प्रीवियस ईयर इनटू 100 करते हैं। ठीक है, जैसे हमें इसका निकालना था 2,25,000 बाय में प्रीवियस ईयर 2,50,000 इनटू 100 करेंगे तो 90% आएगा। इसका भी निकालेंगे तो सेम इसी तरह से करते चले जाएंगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ।